जय जगन्नाथ। आज आप लोगों के सामने मैं आलोचना करूंगा पतिव्रता की महिमा। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुई एक भयंकर युद्ध में मेघनाथ का वध हुआ। ये सब हम लोग सब जानते हैं। उसके कटे हुए सिर को भगवान श्री राम शिविर में लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का सिर लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इसने सुलोचना से कि वो स्वयं राम के पास जाए और मेघनाथ का सिर लेकर आए, क्योंकि राम पुरुषोत्तम है। इसलिए उनके पास जाने में मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र इंद्रजित, जिसको मेघनाथ कहते हैं, का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और पराक्रम एवं रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाथ का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाथ का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार ना गिरे, क्योंकि मेघनाथ एक नारी व्रत का पालक है और उनकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी स्वाधि के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सारे सेना का ध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल बैठी और सरभूमि में उन्होंने वैसा ही किया जो रामचंद्र ने बोले थे। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाथ का मस्तक उतार लिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को रघुनंदन के पास लेकर आए। मेघनाथ की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उनकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई कि किसका हाथ है। दूसरे ही क्षण उन्होंने दुख से कातर होकर विलप करने लगी, पर उन्होंने भुजा का स्पर्श नहीं किया। उन्होंने सोचा, संभव हो ये भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। इसी दशा में परपुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उन्होंने भुजा से कहा, यदि तू मेरी स्वामी की भुजा है तो मेरी पतिव्रता की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख दो। भुजा में दासी ने लिखनी पकड़ा दी। लिखनी ने लिख दिया, प्राण प्रिय, ये भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण में मेरा सिर कट दिया। युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कोई वर्ष से पत्नी, अन्न और निंदा छोड़ रखी है। अन्न, जड़, निद्रा सब छोड़ रखी है उनकी पत्नी। ओ तेजस्वी तथा समस्त देवी गुणों से संपन्न है लक्ष्मण की पत्नी। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अन्न में उन्हीं के बाणों से युद्ध क्षेत्र में विद्ध होने से मेरा प्राण नाश हो गया। मेरा सिर श्री राम के पास है। पति की भुजा लिख दिया और पत्नी ने समझ गई और सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक ना करो पुत्री, प्राप्त होने ही सहस्त्री मस्तक हम काट कर तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। मेरे बाणों से कटे कटे कर पृथ्वी पर लौटेगी सर। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुणा चित्कार करती हुई सुलोचना बोली, पर इसमें मेरा क्या लाभ होगा पिताजी? सहस्त्री नहीं, करोड़ों सिर भी मेरी स्वामी की शीश को अभाव
की पूर्ति नहीं कर सकेगी। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था। फिर वो कैसे सती होती? जब अपनी ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपनी पति का शव मांगवाने के लिए कड़ा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी, तुम स्वयं ही राम दल में जाकर अपनी पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम ज्योतिन्द्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम विद्यमान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुत महापुरुष के द्वारा तुम निराश नहीं लौटोगी और तुम्हारी स्वागत भी होगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारी पति विश्व की अन्यतम योद्धा और पराक्रमी थे। उन्होंने बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि के लिख को कौन टाल सकता है, कौन बदल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित ना करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उनकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो। तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व भी थरहाद हो जाता है। अपने स्वयं यहाँ आने का कारण बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार का सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अश्रुपुलित नयन में से प्रभु की ओर देख और बोली, राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपनी पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही मस्तक मेघनाथ का सिर मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न सिर देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखों बड़ी जोर से बरसाने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रानंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने के शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। ये तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपासिका हूँ। पर मेरे पतिदेव पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन धन्य परलोक सिधारे। सभी योद्धा सुलोचना का राम शिविर में देखकर चकित थे। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना का ये कैसे पता चला कि उसकी पति का सिर भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछा ही लिया कि ये बात उन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मेघनाद का सिर श्री राम की शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया, मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी। उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। व्यंग्य भर शब्द में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है, फिर ये जो कटा हुआ सिर भी कह सकती है। श्री राम ने कहा, स्वार्थ बात मत करो मित्र। पतिव्रता के महान तत्व के तुम नहीं जानते। यदि ये चाहे तो ये कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम के मुस्कुराती
देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का ये निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बातें पूरी नहीं हुई और कटा हुआ मस्तक जोर से हंसने लगा। ये देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना की प्रणाम किए। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का सिर गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठ गई और धर धर करते हुए अग्नि में कुछ ही क्षण में सती हो गई। श्री रामचंद्र की जय। ये बात आप लोगों को कैसे लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं इससे नई नई बात पुराण का लाना चाहता हूँ। जय जगन्नाथ।